सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 18वा समास 7वा जनस्वभाव निरूपण। श्रीराम जनाचा लालची स्वभाव आरंभीच म्हणती देव, म्हणजे मला काही देव ऐसी वासना। काहीच भक्ती केली नसता आणि इच्छिती प्रसन्नता, जैसे काहीच सेवा न करिता स्वभावच मागती। कष्टेविण फळ नाही, कष्टेविण राज्य नाही, केल्याविण होत नाही साध्य जनी। आळसे काम नासते हे तो प्रत्ययास येते, कष्टाकडे चुकाविते हीन जन। आधी कष्टाचे दुःख सोसिती, ते पुढे सुखाचे फळ भोगिती। आधी आळसे सुखावती, त्यांसी पुढे दुःख। इहलोक अथवा परलोक दोहींकडे सारिखेची विवेक। दीर्घ सुचनेचे कौतुक कळले पाहिजे। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के चरण कमलों में वंदन करके यहाँ इस संत संघ में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले समास में हमने सुना उत्तम पुरुषों के गुणों को हमने सुना। उसी क्रम में आज का हमारा समास है। आज का हमारा विषय है लोगों का स्वभाव। श्री समर्थ इस समास में हमें इस बात का बोध कराते हैं, हमें वो ये बात समझाते हैं कि हमें कभी भी स्वार्थी बुद्धि नहीं रहना चाहिए। स्वार्थी बुद्धि से हमारा नुकसान होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो सामान्य मनुष्य होता है वो स्वार्थी होता है। स्वार्थी होने की वजह से ही वो अपने अहंकार का कारण बनता है और अपने विनाश का कारण बनता है। इसीलिए उसे स्वार्थी वृत्ति को त्यागना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। ये जो मनुष्य होता है वो परिश्रम करना ही नहीं चाहता, किंतु वो अच्छे फलों की कामना करता है। अब आप ही बताइए, क्या ये संभव है? परिश्रम किए बिना हमें फल किस प्रकार से मिल सकता है? इसीलिए हमें परिश्रम करना अत्यंत ही आवश्यक है।
स्वार्थी वृत्ति का त्याग कर जो कोई भी परिश्रम करता है वो अपने भाग्य को जागृत कर सुखी होता है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी कहते हैं कि जो मनुष्य लोक कल्याण के कार्य में मग्न रहता है और धर्म से आचरण करता है, उस मनुष्य के अगर दर्शन न भी हुए तो भी उस मनुष्य का नाम मात्र सुनने से ही लोग उससे प्रेम करने लगते हैं। ये होता है परिश्रम का फल। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से डरना नहीं चाहिए और स्वार्थी वृत्ति का त्याग करना चाहिए। अब हमारे जो शरीर हैं, इस शरीर के सारे अवयव, इंद्रियां, ये सब भी कार्य करती हैं, तभी परिश्रम करती है, तभी हमारा जो शरीर है वो सुचारू रूप से चल सकता है। आइए हम इस शरीर के कार्य को देखेंगे। हमारा जो ये मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क के केंद्रों को हम क्या कहते हैं? इंद्रियां कहते हैं। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, ये सारे चित्रों को ये इंद्रियां हमारे मन के समर्पित करती है। फिर ये मन क्या करता है? इस कार्यों को, इन चित्रों को बुद्धि के समीप ले जाता है। फिर बुद्धि इन कार्यों को हमारे आत्मा को समर्पित करती है। फिर हमारी जो ये आत्मा है वो इस शरीर को और इस मन को चेतना प्रदान करती है किसी को भी कार्य करने हेतु, और इसी प्रकार से हमारा शरीर चलता है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये शरीर के कोई भी अवयव ने कार्य करना बंद कर दिया तो क्या हमारा शरीर चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इसीलिए अगर हमारा शरीर सुचारू रूप से चलना है, उसे चलना है, तो इन सभी अवयवों का कार्य करना आवश्यक है। जब वो अच्छी तरह से कार्य करेंगे तभी हमारा शरीर चलेगा। हमें इस शरीर से ही, अपने स्वयं के शरीर से ही सीख लेनी चाहिए कि हमें परिश्रम करना चाहिए। जब से हम जन्म लेते हैं तब से मृत्यु होने तक हमारे ये सारे अवयव, सारी इंद्रियां कार्यरत रहती है, तभी हमारा शरीर चलता है। इसी प्रकार से प्रपंच और परमार्थ दोनों ही क्षेत्रों में हमें कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी कहते हैं कि प्रपंच में समझौता हो सकता है किंतु परमार्थ में समझौता हानिकारक होता है। अतः हमें परमार्थ में समझौता नहीं करना चाहिए। प्रपंच का कार्य हम किसी और को बता सकते हैं किंतु परमार्थ का कार्य हम किसी और को नहीं बता सकते। स्वयं के लिए हमें स्वयं को ही परिश्रम करना है और स्वयं को ही साधना करके, परमार्थ करके स्वयं का सार्थक करना है। अब जब हम परमार्थ करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को समक्ष जाने के लिए, उन बाधाओं का सामना करने के लिए हमारे पास 3 हथियारों का होना आवश्यक है। पहला हथियार होता है प्रेम। चाहे हमारे लिए कोई भी द्वेष भावना रखे, परंतु हमें किसी के लिए द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। हमें सभी के लिए प्रेम भावना रखनी चाहिए। दूसरा हथियार होता है विश्वास। सद्गुरु के चरणों में नितांत विश्वास हमें होना चाहिए। परमेश्वर के चरणों पर नितांत विश्वास होना चाहिए। तीसरा हथियार जो हमारा होता है वो होता है मौन होता है। मौन अर्थात हमारे मन का मौन। शारीरिक मौन नहीं है, ये मन का मौन है। हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं वो सारे विचारों का बंद होना, वो सारे विचारों को बंद करके जब हमारा मन मौन को धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? परमार्थिक साधना कहते हैं। उसी के हथियार द्वारा हम परमार्थ की लड़ाई को जीत सकते हैं, अर्थात परमार्थ में हम उन्नति कर सकते हैं। अब परमार्थ में जब भी हम साधना करते हैं या भक्ति करते हैं तो आप सबको ये ध्यान में आया होगा कि जब भी हम भक्ति करने बैठते हैं, साधना करते हैं, तो हमें आलस आने लगता है, नींद आने लगती है, कोई और काम की याद सताने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। हमने सतयुग में और त्रेता युग के किस्से जब भी हमने सुने हैं तो हमने ये देखा होगा कि जो भी तपस्वी, ऋषि, असुर भी जब भी तपस्या करते थे या यज्ञ करते थे तो सबसे पहले परेशानी किसे होती थी? इंद्रदेव को सबसे पहले परेशानी होती थी। वो क्यों होती थी? क्योंकि इंद्रदेव को अपने राज्य का, अर्थात स्वर्गलोक का, उसकी गद्दी का डर सताता था कि कहीं ये गद्दी मेरे हाथों से निकल ना जाए। उसी प्रकार से जब भी हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो भयभीत हो जाती है, डर जाती है कि भक्ति द्वारा और साधना द्वारा अगर हमने अपने आत्मस्वरूप को पा लिया तो हम क्या कर पाएंगे? इन इंद्रियों पर अपने विजय प्राप्त कर लेंगे और इन इंद्रियों की क्या होगी? स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए? इन इंद्रियों के मोह में नहीं फंसना चाहिए। इंद्रियां हमें विचलित करती हैं, वो हमें डराती हैं, वो हमें बहकाती है और इसी वजह से हमें नींद आता है, हमें कोई और कार्य करने का मन करता है, किंतु हमें वहाँ अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है। उस आलस्य को झटक कर हमें आगे बढ़ना है। फिर आप देखिए, आध्यात्म में आप अच्छी तरह से उन्नत हो पाएंगे और
आगे बढ़ेंगे। अब आलस्य और स्वार्थी वृत्ति की वजह से हमारे जीवन पर क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये एक छोटी सी कथा द्वारा देखेंगे। एक गांव में 2 किसान रहा करते थे और दोनों ही बहुत परिश्रमी थे, बहुत ही परिश्रमी और मेहनत के साथ वो कार्य किया करते थे। किंतु वे बड़े ही गरीब थे और इसी गरीबी की वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और यही मुश्किलें उन्हें सताती थी। इसी वजह से वो बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी उन्हें बहुत सारे कर्ज लेने पड़ते थे। कर्ज लेने के बाद वो कर्ज को उन्हें उतारना पड़ता था। इसी तरह से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन किया और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मृत्यु पश्चात भगवान पहले किसान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अगला जन्म किस प्रकार का चाहिए। तो वो किसान कहता है कि हे भगवान, मेरे गत जन्म में मैंने बहुत ही परिश्रम किया और इतना परिश्रम करके मैं अब थक चुका हूँ। परिश्रम करने के बाद मैं अब इतना थक चुका हूँ कि मुझे अब कोई भी परिश्रम नहीं करना है और जितने कर्जे मेरे सर पर थे वो सब चुकाने के बाद अभी मेरी इच्छा ये है, मुझे ऐसा जन्म दीजिए भगवान कि मुझे कभी भी किसी को कुछ देना ना पड़े और मुझे कभी कोई परिश्रम ना करना पड़े। इस पर भगवान मुस्कुराते हैं और उसे तथास्तु कहकर आगे बढ़ जाते हैं। अब वो दूसरे किसान के पास जाते हैं। दूसरे किसान के पास जाने के बाद भगवान उनसे वही प्रश्न पुनः उससे भी पूछते हैं। इस प्रश्न को सुनकर वो किसान कहता है कि हे भगवान, मेरे जन्म में, पिछले जन्म में मैंने भी बहुत सारे परिश्रम किए हैं, किंतु मेरे मन में एक दुख है कि मेरे दरवाजे पे जो भी याचक आता था मैं कभी भी उसको खुश नहीं कर सका। जो भी मेहमान मेरे घर में आते थे मैं उन्हें कभी आदर सत्कार उनका मैं नहीं कर पाया। इसी वजह से आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि इस जन्म में मेरे घर में अगर कोई याचक आए तो वो कभी खाली हाथ ना लौटे। मुझे सिर्फ इस प्रकार का वरदान प्राप्त कीजिए। ये कहकर वो रुकता है। भगवान उसे भी देखकर मुस्कुराते हैं और वहाँ से उसे तथास्तु कहकर प्रस्थान करते हैं। दूसरा जन्म होता है। जो दूसरा किसान था जिसने मांगा था मेरे घर से कोई याचक खाली हाथ ना जाए, वो एक बहुत बड़ा साहूकार बनता है और बहुत ही परिश्रमी रहता है और दयालु वृत्ति होने की वजह से वो क्या करता है, लोगों में दान धर्म किया करता है। अब जो पहला किसान था जिसने मांगा था कि मुझे कभी भी कुछ करना ना पड़े और हमेशा मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ देता रहे, उसे भिखारी का जन्म मिलता है। आप सोचिए कि उसे भिखारी का जन्म क्यों मिला? क्योंकि उसने ही ये मांगा था, वो ही परिश्रम से भागना चाहता था। अब भिखारी के जन्म में उसे कुछ करना नहीं पड़ा और सभी लोग उसे दिया करते थे, वो कभी किसी को कुछ दे नहीं पाया। उसकी इस स्वार्थी वृत्ति की वजह से, उसके इस आलस्य की वजह से ही उसकी आज ये दुर्दशा थी। और साहूकार ने क्या किया? व्यापक दृष्टिकोण रखा। उसने सभी के बारे में सोचा और परिश्रम से वो नहीं डरा, इसीलिए आज उसका साहूकार के रूप में जन्म हुआ था। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? आलस्य का त्याग करना चाहिए। श्री समर्थ हमें इस समास में यही समझाते हैं कि आलस्य और विवेकहीन बुद्धि से हमारे जीवन का नाश्य होता है और हमसे भाग्य दूर भाग जाता है। श्री समर्थों को आलसी और स्वार्थी वृत्ति के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। उन्हें विवेकवान व्यक्ति पसंद है, उन्हें परिश्रमी लोग पसंद है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? विवेकवान बनना चाहिए, परिश्रमी बनना चाहिए और व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अर्थात इस कलयुग रूपी अंधकार में हमें संत संग रूपी एक ज्योत दिखी है। इस ज्योत को हमें क्या करना है? प्रसारित करना है और इसे लोगों तक पहुंचाना है। इसी प्रकार हमें सारा जग प्रकाशमय कर डालना है। और जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुम जियो और दूसरों को जीने में मदद करो। कितने व्यापक विचार हैं उनके। केवल उनके एक ही विचार से सारा मानवता का सार निकल आता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? स्वयं जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने में मदद करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। संत कबीरदास जी इस स्वार्थ और आलस्य के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं, कबीरा सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान, जम जब घर ले जाएंगे पड़ा रहेगा म्यान रे भाई, पड़ा रहेगा म्यान। अर्थात
अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि आलस्य से क्या हो जाएगा, आलस्य का त्याग करना चाहिए और हरि का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु के शरण से क्या होगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, स्वयं के स्वरूप को जानने का भाग्य हमें मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस आलस्य का त्याग करके सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन ये हमें अपने घर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा एक खाली म्यान की तरह। इसीलिए हमें क्या करना है, इस स्वार्थी वृत्ति का त्याग करना है और संत संग करना है। श्री समर्थ हमें यहाँ समझाते हैं कि जो प्रापंचिक इंसान होते हैं और परमार्थिक इंसान होते हैं, उन दोनों को ही विवेक रूपी बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन जीना चाहिए। और जो विवेकहीन होते हैं वो परमार्थ की बात तो छोड़िए, प्रपंच भी वो करने में सक्षम नहीं होते। अब वो क्या करते हैं, प्रापंचिक मनुष्य क्या करता है, वो क्या करता है कि आज जो हमें पूंजी मिली है, जो हमें वेतन मिला है, वो सारा पैसा खर्च कर डालता है और भविष्य के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखता। तो भविष्य में उसे अगर कुछ प्रसंग आया तो हमेशा उसे दूसरों की ओर देखना पड़ता है और वृद्धावस्था में भी उसे ऐसे सब प्रापंचिक लोग नहीं करते। जिनमें आलस है, जिनमें स्वार्थ है, वो कभी भी विवेक बुद्धि जागरूक नहीं कर सकता। इस कारण समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये समाज में हमें सिखाया है कि जिनको खुद की प्रगति करने का है तो उन्होंने ये दो जो स्वभाव है, ये स्वभाव पर अंकुश लगाना आवश्यक है। ये स्वभाव कहाँ पैदा होते हैं, अंतस्करण में, मन में। इसलिए मन साफ सुथरा रखिए। और ये मन साफ सुथरा रखने का साबो है भक्ति। भक्ति हमारा मन सात्विक बनाती है, भक्ति हमारा मन जो है वो समृद्ध बनाती है। हमारे मन में जब संयम आ जाएगा तब हमारा उतावलीपना आपसे आप कम हो जाएगा। हमारे में जब दूरदृष्टि विकसित हो जाएगी तब हम कौन सी भी चीज़ करते समय सिर्फ आज का नहीं विचार करेंगे, आगे का भी विचार करेंगे। जो विवेक नहीं है, जो लोगों में विवेक नहीं है, वो जरूर स्वार्थी रहते हैं और आगे का न सोचकर खुद का नुकसान करते। एक आदमी को भगवान एक थैली दी, झोला दिया। उनको बताया कि ये झोले में जब आप हाथ डालेंगे तब आपके हाथों में कुछ पैसा आ जाएगा, आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए और बाद में ये झोला मुझे वापस कीजिए। वो आदमी जो है उन्होंने झोला ले लिया, झोली ले ली और जो लोगों की वस्ती रहती है वो छोड़कर जंगल में जाकर बैठा। क्यों? लोग देखेंगे और मैंने जो पैसा इकट्ठा किया वो मांगेंगे या चोरी करवा के ले लेंगे। देखिए स्वार्थ कैसा आता है। और झोला लेकर उधर जाकर बैठा, झोले में हाथ डालता था, पैसा निकलता था, हाथ डालता था, पैसा निकलता था। वास्तविक ये अकेला आदमी है, ये अकेले आदमी को कितना पैसा चाहिए ये भी सोचने की ज़रूरत है ना। इस कारण हम बोलते भक्ति क्यों करो, भक्ति दूरदृष्टि देते है। जो लोगों में दूरदृष्टि नहीं है वो लोगों को बुद्धि रहकर भी वो अंधा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें पैसा कितना चाहिए, उनको इतना ही मालूम था स्वार्थ के वजह से मुझे जितना पैसा निकालना हो उतना हमने निकाल कर रखना चाहिए। वापस वो साधु आ गया और उन्होंने भगवान के रूप में आया था साधु, उन्होंने ले लिया तो बाद में नहीं मिलेगी। इस कारण उन्होंने खाना पीना, शौच, मूत्र वगैरह सब बंद किया, उनके लिए उठा ही नहीं और सिर्फ एक ही काम कर रहा था, झोले में हाथ डालने का, पैसा निकालने का, झोले में हाथ डालने का, पैसा निकालना। 2-3 दिन वो ऐसा ही काम करके रहा। उन्होंने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, बाकी जो पातक काल्तिक के विधि है वो नहीं किए। इस वजह से इनके शरीर में बिगाड़ हो गया और ऐसी अवस्था आ गई कि झोली में हाथ और वो ऐसा ही गिर पड़ा। उनको इलाज करने के लिए वो लोगों में बैठता था तो लोगों के ध्यान में आता था ना,
लेकिन स्वार्थ कैसा इंसान को अंधा बनाता है। देखिए, वो जंगल में जाकर बैठा, इस कारण किसी का ध्यान ही नहीं उसके ऊपर। 2-3 दिन हो गए और वो सड़ गया, तो उसकी दुर्गंधी आ गई ना, तब लोगों को मालूम हुआ फलाना फलाना आदमी मर गया। यह है स्वार्थ। यह स्वार्थी स्वभाव हमारा नाश करता है। यह स्वार्थी स्वभाव हमारे में नहीं चाहिए ना। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हमें कष्ट करने की ज़रूरत है, उनके लिए मेहनत लेने की ज़रूरत है। कोई आलसी लोग भगवान ने इधर मेरे सामने लाकर दिया तो हम ले लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। आपको ज्ञान हो, वो ज्ञान मिलवाने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, श्रम लेने पड़ते हैं। आपको जो जो चाहिए वो मिलवाने के लिए भगवान ने, देखिए हमें जब पैदा किया ना, तब इतना 6-7 इंच का बनाया। हमने हमारे हाथ पाँव हिलाया, इस कारण अभी 5-6 फुट जो बढ़ गए, इस वजह से बढ़ गए हैं। जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे हमें शक्ति लगती है, वैसे खून हमारे शरीर में पैदा होता है और हमारी डेवलपमेंट होती है। तो समर्थ रामदास स्वामी जी को कहने का ऐसा है कि ये इंसान का जन्म दुर्लभ है, और ऐसा दुर्लभ जन्म मिल गया है तो ये दुर्लभ जन्म स्वार्थ और आलस से व्यर्थ नहीं गवा देना चाहिए, तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसी कारण विवेक चाहिए। जैसे हमारे में है, हमने यह सोचा कि इंसान का जन्म मिल गया, ठीक है, शादी हो गई, लड़का हो गया, लेकिन अभी मेरे गुरु ने बताया कि आपका जन्म ये सिर्फ प्रपंच करने के लिए नहीं, परमार्थ करने के लिए। वो दिन से मैंने एक ही तय किया कि मुझे जो जीने का है वो दूसरों के लिए जीने का है। दूसरों के लिए जीने के जीते समय कष्ट तो पड़ते हैं, मान अपमान सहन करना ही पड़ता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तब उसका जो परिमल है, जो सुगंध है, बहुत दूर तक जाता है। इसी कारण तो आप सत्संग में आकर बैठे ना। वैसे देखे तो हम कहाँ के हैं, नानीज धाम के हैं। नानीज धाम एक ग्रामीण इलाके में एक 2-4 हज़ार बस्ती वाला गांव है, उधर हमने जन्म ले लिया है। लेकिन आज जो हमने कष्ट लिए, गुरु ने जो मार्ग बताया वो मार्ग पे चले, विवेक बुद्धि जागृत की कि ठीक है प्रपंच तो सब करते हैं, और मेरे गुरु ने मुझे कहाँ बताया कि प्रपंच छोड़िए। प्रपंच करते करते हम परमार्थ किया यानी हम दूसरों के लिए जीने का बिड़ा उठाया। कोई भी काम करने का तो दूसरे के लिए करने का, दूसरों को आनंद देने का। जब हम दूसरों को आनंद देने का प्रयास करते हैं तब पहले हमें आनंदी रखना भगवान की जिम्मेदारी रहती है। ये ध्यान में रखिए, इनको बोलते विवेक। तो समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि अपने में विवेक जागृत करना चाहिए। जब विवेक जागृत हो जाएगा तब ये नरदेह का 100% कल्याणी हो जाएगा, ये नरदेह सफल हो जाएगा, ये नरदेह को मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए हमारा जो मन है वो मन शुद्ध बनाओ, मन सात्विक बनाओ, मन पवित्र बनाओ। वैज्ञानिक ढंग में बोलने का है तो मन को भक्ति का कसरत देकर संयम बढ़ाइए, दूरदृष्टि बढ़ाइए, समय सूचकता बढ़ाइए, दृढ़ता बढ़ाइए, क्योंकि ये कारण के वजह से हमारे में विवेक जागृत हो जाएगा और आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करने की जो क्षमता चाहिए वो आप में विकसित हो जाएगी। मुझे लगता है कि समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें विवेक क्यों जागृत करने के लिए बताया होगा, ये आपके समझ में आया होगा। आप सुज्ञ लोग हैं और इतने दिन हम सत्संग में आते हैं तो जरूर हम हमारे ज़िंदगी का कल्याण करेंगे, ऐसी आशा रखकर हम इधर हमारे वाणी को विराम दे रहे हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु गाढ़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय।